मोदी और पुतिन की मीटिंग को लेकर चाइना का जोश हाई। पूरी दुनिया में इस समय भारत की मजबूत विदेश नीति का डंका बज रहा है। रसिया यूक्रेन विषय पर भारत को अपने पक्ष में करने की अमेरिका व दूसरे यूरोपीय राष्ट्रों की रणनीति पर भारत ने जिस स्पष्टता के साथ अपना पक्ष रखा, उससे भारत की रणनीतिक क्षमता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आज विश्व भर में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं में भारत के हस्तक्षेप की अपेक्षा की जाती है। दोस्त ही नहीं, दुश्मन भी भारत की बढ़ती ताकत को नकार नहीं सकते। इसलिए कई मामलों में उनकी भी चाहत होती है कि भारत उनका समर्थन करे। रूस यूक्रेन विवाद के आरंभ से ही ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि चाइना भी ताइवान पर हमला कर सकता है, लेकिन ताइवान पर हमले की स्थिति में उसे सबसे ज़्यादा खतरा भारत और अमेरिका से है। इसीलिए जापान में जब क्वाड देशों की मीटिंग में बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई तो चीन की बेचैनी बढ़ गई थी। चाइना जानता है कि अमेरिकी सहयोग से ही ताइवान चाइना से युद्ध को तैयार रहता है, और यदि इस मामले में भारत अमेरिका मिलकर ताइवान का सहयोग करेंगे तो उसकी स्थिति खराब हो सकती है। इसीलिए चाइना, जिसे भारत का प्रमुख शत्रु माना जाता है, आजकल भारत की तारीफ करते नहीं थकता। चाइना चाहता है कि किसी भी तरह से इस मामले में भारत अगर न्यूट्रल हो जाए तो उसका काम आसान हो जाएगा। आज ही ब्रिक्स देशों की मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच मुलाकात होने वाली है, और चाइना इस मौके को गंवाना नहीं चाहता। वो चाहता है कि पुतिन की मध्यस्थता से भारत को इस विषय पर मनाया जा सके। उधर ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी, पुतिन और जिनपिंग तीनों के मिलने के समाचार ने जो बाइडेन की धड़कनें बढ़ा दी हैं। दरअसल अफगानिस्तान और यूक्रेन के मामले में आलोचना झेल चुके बाइडेन ताइवान के मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। ताइवान चाइना युद्ध में अगर ताइवान हार गया तो बाइडेन के माथे पर हार का एक और कलंक लग जाएगा। इसीलिए ये विषय अब बाइडेन की प्रतिष्ठा का विषय बन चुका है। लेकिन देखना ये होगा कि इस जद्दोजहद में विजय किसे मिलती है।